अब सोनकादृषि कथा श्रवण कर रहे हैं किससे? श्री सूत जी महाराज से। और श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि जो सनत कुमार थे, सनत कुमार 4 भैया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कुमार किसे कहते हैं? 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति, बच्चे को छोटा होता है कुमार। इसलिए इनके नामों के पीछे भी क्या लगा है? कुमार लगा। तो ये सनत कुमार जो थे वो 1 से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु थी इनकी। 5 वर्ष के, 5 वर्ष से ऊपर नहीं जाते थे। और चारों भाइयों में आदत थी कि एक कथा करता था तो 3 बैठ करके कथा सुनते थे। लेकिन जब कथा पूरी हो जाती थी तो उन तीनों में से एक गद्दी पर आ जाता था और वो जो गद्दी पर बैठा हुआ था वो फिर पहुंच जाता था उन 3 की गिनती में। लेकिन ये हमेशा भगवान की कथा श्रवण करते रहते थे। लेकिन जैसे ही सनत कुमारों का नाम आया तो सोनकादृषि बोले, महाराज हमने तो ये सुना है कि ये सनत कुमार कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते ही नहीं थे, तो इन्होंने कथा सुन कैसे ली? और बोले नारद जी से इनकी कैसे भेंट हो गई? सनत कुमारों की पहचान थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं, और नारद जी की पहचान यह है कि नारद जी एक जगह कभी स्थिर रुकते ही नहीं। तो बोले महाराज नारद जी ने इनसे कैसे कथा श्रवण कर ली, ये बताइए। तो बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक समय की ये बात है, नारद जी महाराज दौड़ते हुए एकदम विचलित भागते हुए आ रहे हैं और इधर देखा महाराज सनत कुमार जो 4 भाई थे इनसे बड़ी भेंट हुई। और भेंट होते ही कहा कि नारद जी कैसे आज भागे जा रहे हो, क्या बात है, किधर जा रहे हो? बोले महाराज आज मैं ठीक नहीं हूं, क्योंकि बड़ी चिंता उनके जो है चेहरे पर दिखाई दे रही थी। और जैसे ही चिंता को जब देखा तो बताइए, जैसे ही चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी तो पूछ लिया, महाराज क्या मैं जान सकता हूं आपसे कि आज आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कैसी? बोले महाराज चिंता की लकीरों का तो सवाल ही है कि अयम तो पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। महाराज पृथ्वी पर सब तीर्थों में गया लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। पुष्कर, प्रयाग सब जगह गया लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और इस पृथ्वी पर आया तो महाराज मैंने सबको देख लिया लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। तो बोले ऐसा क्या देखा आपने? बोले इस कलयुग ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है कि नापश्यम कुत्रचिक्षर्म मन संतोष कार्यकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। बोले ना तो कोई सत्य बोलता है और ना कोई जो है किसी से सच्चा प्रेम करता है, और ना महाराज कोई जो है सत्कर्म करता है। बोले अच्छा, बोले आपने क्या क्या देखा? कि तरुणी प्रभुता गे हो श्याल को बुद्धिदायक
कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। कलयुग ने लोगों की बुद्धि को इस तरीके से भ्रमित कर दिया है कि तरुणी पर्वत आगे हो, घर में किसकी चलती है? नई बहू की चलती है। और शाल को बुद्धिदाय का अगर सलाह भी घर में लेनी है तो किसको बुलाते हैं? साले को बुला करके ससुराल से, और साले को बुला करके जो है उसकी सलाह ली जाती है। तरुणी पर्वत ये हो, शाल को बुद्धिदाय का। और महाराज कन्या का विक्रय होता है। बोले कन्या का विक्रय कैसे? बोले महाराज जहां सुख संपदा दिखाई नहीं देती, ना उसे लड़के से मतलब कि सामने बर किस तरीके का है, उसे तो ये लगता है महाराज सामने सौदेबाजी होती है, सौदेबाजी। बोले कितने जो है आप लाख रुपए लोगे तब हम आपके जो है बच्चे का संबंध करें। तो जो बच्चा बच्ची का जो संबंध होता है उसमें भी क्रय विक्रय चलता है महाराज, खरीदना बेचना। लेकिन ऐसी बुद्धि को बिगाड़ा किसने है कि बोले कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिता धुना। ये जो कुछ भी किया है वो कलयुग ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। लेकिन महाराज मैंने एक अजीब दृश्य देखा। बोले क्या देखा? बोले महाराज मैं तो आराम से इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करते करते क्या देखा कि महाराज एक युवावस्था नई युवती महाराज बड़ी दुखी आत्मा थी। उसकी गोदी में अपने सिर रख करके दो जो है वृद्ध पुरुष पड़े हुए लेटे हुए थे, और दो वृद्ध पुरुषों को देख करके महाराज मैं भी चकित हो गया कि ये युवती है और इसके जो गोदी में जो लेटे हुए हैं ये दोनों वृद्ध हैं। लेकिन महाराज मुझे जैसे ही उसने देखा उस तरुणी ने, तो तुरंत उसने आवाज लगाई। जैसे ही आवाज लगाई तो मैं वहां पहुंचा और पहुंच करके देखा तो महाराज उसकी आंखों से अश्रु निकल रहे थे। और जैसे ही आंखों से अश्रु निकलते हुए देखा तो मैंने सोचा कि ये वास्तव में दुखी है, और दुखी आत्मा समझ करके मैं वहां रुका, क्योंकि संत का ये कर्तव्य होता है, संत का ये कर्म है कि अगर सांसारिक व्यक्ति को किसी को दुखी देखता है तो वहां पर रुक करके पूछे और उसको जहां तक दुख दूर करने की क्षमता उसके अंदर है तो उस दुख को दूर करे। क्योंकि संत के पास सत्संग की बड़ी शक्ति होती है और सत्संग से बड़े बड़े दुखों को दूर किया जा सकता है। इसलिए आज हमारे नारद जी रुके और रुक करके कहा, मैया मैं आपकी किस रूप में सहायता कर सकता हूं? तब उसने पूरी कहानी सुनाई। महाराज आप ये दो वृद्ध जो पुरुष पड़े हुए हैं मेरी गोदी में, ये मेरे कोई दादा नहीं है। तो बोले कौन है? ये दोनों बच्चे हैं मेरे। तो बोले तुम युवा और ये दोनों वृद्ध हो गए, ये कैसे हो सकता है? बोले इसलिए हो सकता है कि महाराज मेरा नाम है भक्ति, और जो मेरे गोदी में ये दोनों जो पुरुष पड़े हुए हैं लेटे हुए हैं ये दोनों ज्ञान और वैराग्य है। कौन है? ज्ञान और वैराग्य। लेकिन महाराज सब जगह गई मैं, लेकिन इनकी मूर्छा दूर नहीं हो रही है। अब इनकी मूर्छा अगर दूर करने का उपाय आप जानते हो तो बताइए। अरे बोले मेरे हाथ में अभी तुरंत मैं करता हूं उस काम को। तो महाराज वेद का जैसे ही पाठ किया तो वेद का पाठ करते ही क्या देखा
कि थोड़ी देर में उनकी मूर्छा दूर हो गई और वह जवान हो गए। लेकिन महाराज जब तक वेद के मंत्र चलते रहे तब तक तो वह जवान हुए, लेकिन वेद के मंत्रों की धुनी बंद हुई उसके बाद फिर से बूढ़े हो गए। अब तो नारद जी बार बार मंत्रों का पाठ करें, थोड़ी देर बाद देखें तो जवान हो जाएं और फिर उसके बाद फिर बूढ़े हो जाएं। अब तो समझ से बाहर हो गया। नारद जी को दुखी देख करके आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के द्वारा कहा गया कि सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सातो गीत सुखादेवी। नारद जी आप चाहते हो कि इनके ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा आपको। बोले क्या? बोले ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो एक काम करिए। बोले क्या करना है? कि सत्कर्म सूचिको नूनम, सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म क्या है? कि श्रीमद् भागवत कथा। बोले महाराज अब तुरंत ही मैं श्रीमद् भागवत कथा का पाठ यहां कैसे करूं? लेकिन मैंने जो वेद वेदांत का पाठ किया, वेद का मंत्रों का जो पाठ किया, वो महाराज भागवत भी तो इनमें से ही निकली है ना। भागवत कोई अलग से थोड़ी है। बोले महाराज पहले तो ये बताइए, जो वृक्ष का जो फल होता है वो वृक्ष से ही निकलता है, लेकिन कोई वृक्ष के पत्तों को, डाली को, इनको खाता है क्या? अब आप कहोगे कि महाराज फल तो उसी में से निकलता है, लेकिन उसकी डाली को, पत्ते को तो कोई नहीं खाता, लेकिन हम खाते क्या हैं? फल को खाते हैं। अब आप कहोगे महाराज इसमें से हम फल ही क्यों खाते हैं? तो जो वेद वेदांत हैं ये तो वृक्ष हुए, एक डाली हुई, पत्ते हुए, लेकिन इसका जो फल है वो श्रीमद् भागवत कथा ही है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कराइए, तब इनकी मूर्छा दूर होगी, तब ये युवा हो जाएंगे। कि बोले ठीक है। अब तो महाराज श्रीमद् भागवत कथा के लिए मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि कौन ऐसा वक्ता हो जो कि इस कथा को करे। और जब तक वक्ता श्रोता के मन जैसा नहीं होगा तब तक श्रोता को आनंद नहीं आएगा, और जब तक वक्ता के हिसाब से श्रोता नहीं होंगे तब तक वक्ता को भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए वक्ता और श्रोता दोनों ही एक जोड़ा है। वक्ता जो जैसे ही एक शब्द बोले और तुरंत श्रोता उसे श्रवण करे, तो वक्ता श्रोता दोनों का एक संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। अब वक्ता तो महाराज खूब बढ़िया मन लगा करके कथा सुना रहा है, लेकिन श्रोता हर मिनट हर सेकंड उबासी ले रहा है, उसको मानो नींद आ रही हो, और उसके कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है, कुछ उसको सुनाई पड़ नहीं रहा है, तो वक्ता को भी आनंद नहीं आएगा। और बहुत से तो महाराज क्या करते हैं कि जैसे उनको नींद आई, बढ़िया कूलर तो चल ही रहा है सामने, और जैसे ही नींद आई तो महाराज तुरंत नीचे किया और आराम से खर्राटे बजाने लगे। जबकि ऐसा श्रोता नहीं चाहिए। श्रोता चाहिए कि जैसे ही व्यास मंच से जो शब्द निकले वह तुरंत उसके कानों में पड़े और कानों से उतर करके सीधा महाराज अंदर प्रवेश कर जाए। ऐसा नहीं कि इस कान से सुनाई पड़े और इससे निकल जाए, यह भी नहीं चाहिए। सच्चा श्रोता होता है कि जो कथा सुन करके हमको भी सुना सके, अन्य लोगों को भी श्रवण करा सके कि हाँ आज मैंने ये सुना।
क्योंकि ये कथा की महिमा ही निराली है। लेकिन जैसे ही आज भद्र का श्रम में सनत कुमारों से भेंट हुई है नारद जी की, और नारद जी ने सारा वृतांत कह सुनाया कि महाराज अब तो आप ही कुछ करें, आप ही कोई मार्ग बताएं जिससे सबका कल्याण हो। तो बोले मार्ग तो हमारे पास है, आप ज्ञान को, भक्ति को, वैराग्य को हमारे सामने बिठाइए और आज से ही हम कथा प्रारंभ करते हैं और देखते हैं उनकी मूर्छा कब तक दूर नहीं होती, उनका बुढ़ापा कब तक दूर नहीं होगा, आज हम देखते हैं। तो महाराज जैसे ही 3 आसन लगा दिए हैं और चौथा आसन लगा दिया नारद जी ने अपना, और बैठ करके जैसे ही हरिद्वार में ये कथा श्रवण हुई है, क्योंकि भैया भद्र का आश्रम में कथा होती इतने ऊंचे, तो कुछ लोगों की श्वास भी नहीं जो है, श्वास भी रुक जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, ऊपर ज्यादा देर रुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने एक अच्छा स्थान चुना, हरिद्वार। और जैसे ही इसमें ये कथा चालू हुई है तो सनत कुमार अपनी कथा में सुना रहे थे कि ये कथा की कितनी बड़ी महिमा है, कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। बोलिए कथा इतनी सुंदर है कि जिसने अपने जीवन में कभी भी पाप कर्म के अलावा कोई भी काम दूसरा किया भी ना हो, और वो भी व्यक्ति आकर के गलती से भागवत की कथा श्रवण कर ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। और बोले महाराज वो व्यक्ति भी ना सुन सके तो वह मरने के बाद उसके नाम से भी करा दिया जाए इस कथा को, तो भी उसका कल्याण है। तभी तो आपने देखा होगा कि जिसके देवता रूठ जाते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा ब्रह्मास्त्र अगर कोई चीज होती है, कोई उपाय होता है, तो वह श्रीमद् भागवत कथा ही है। जैसे ही इसका पठन पाठन हुआ, जैसे ही इसका अनुष्ठान हुआ, तो महाराज तुरंत आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे भी उसके देवता रुष्ट हो रहे हों, तुरंत मन जाएंगे महाराज। ये चमत्कार समझना है इस भागवत जी का। तो इसलिए हमारी जब भी कथा प्रारंभ होती है तो अपन क्या करते हैं, उनको स्थान तो देते हैं देवताओं को, उनके नाम से एक यहाँ पर बांस भी बांधते हैं जो कि हमारा इस जो है बल्ली से बंधा हुआ है। अब बताइए कि जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म के अलावा कुछ भी ना किया हो और उसके नाम से ये भागवत कथा की जाए, उसका भी कल्याण है। तब तो महाराज नारद जी भी अपने आसन से एकदम बहुत चक्के रह गए, मानो उन्होंने प्रश्न ही कर दिया हो, महाराज ऐसा कोई उदाहरण हो तो मुझे आप जल्दी से जल्दी बताइए, ऐसा उदाहरण कोई आपके पास है?